करा रहे हो जो सुन और बोल नहीं सकता, और एक नॉर्मल बंदा, कोई फ़र्क नहीं जैसे मेरे को पता लगता। अगर इन्होंने इस तरह इंटरव्यू ने और इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अगे बढ़ के काम करने दी, अपने लिए इंडिपेंडेंट होने दी, उस तो बढ़ कोई चीज़ ही नहीं है। ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। बहुत से छोटे छोटे काम इसमें सीखने चाहे, जिसमें टेलरिंग, कटिंग, डिज़ाइनिंग, लेकिन इसने अपना इंटरेस्ट हेयर्स में दिखाया। मेरा नाम रेनू खेड़ा और मैं 2 बेटों की मम्मा हूँ। हनी मेरा छोटा बेटा है। उसके बर्थ के कुछ वक्त बाद हमें पता चला कि वो हमारी किसी साउंड पर रिस्पॉन्स नहीं देता। तो काफ़ी टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि वो बच्चा ना सुन सकता है, और स्लोली ये भी एहसास हुआ कि वो बोल भी नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई ऐसे बच्चे के साथ कि कैसे इस बच्चे को समाज के लायक बनाया जाएगा, उसे समाज में स्टैंड कैसे किया जाएगा। तो अभी जद्दोजहद में इसके पापा और मैं थे, लेकिन कुछ सालों बाद, करीब जब हनी 2 साल का था, तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए। अब मेरे लिए अकेले इस बच्चे को समाज में चलाना और पढ़ाना और सोसाइटी में उसको स्टैंड करने के लिए, साथ ही सर्वाइवल के लिए कुछ अर्निंग भी करनी थी। लेकिन उसके पापा की जो शॉप थी उसको रन किया। धीरे धीरे पता चला कि डेफ एंड म्यूट बच्चों के लिए जलंधर में ही एक स्कूल है, वहाँ इसकी स्टडी स्टार्ट हुई, जहाँ इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया मेरा इसको पढ़ाने में, इसको आगे बढ़ाने में। स्लोली उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की। स्टडीज़ में अच्छा था और विदाउट एनी गैप उसने 10th क्लियर की। 10th के बाद हम सब के दिमाग में ये आया कि कैसे ये अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न कर पाएगा। तो कई छोटे कामों में इसको सीखने के लिए डाला गया कि देखें कहाँ इंटरेस्ट है इस बच्चे का। बहुत से छोटे छोटे काम इसमें सीखने चाहे, जिसमें टेलरिंग, कटिंग, डिज़ाइनिंग, लेकिन इसने अपना इंटरेस्ट हेयर्स में दिखाया। तो इसके लिए हमें एकेडमी ढूंढनी थी, जिसमें मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया, और फाइनली हमें लुधियाना की एक ब्यूटी एकेडमी का पता चला, जहाँ इसको लेके मैं गई और उन्होंने हंसते हंसते इसको कोर्स करवाने के लिए एक्सेप्टेंस ली। इसने कोर्स किया, लेकिन उसके बाद एक और नई जद्दोजहद शुरू हुई कि इसे जॉब पर रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका सलून था, स्टार्ट इसका वहाँ से करवाया गया। धीरे 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 इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। तो जो जिनके यहाँ फर्स्ट टाइम इसने सलून ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा कि इसको कुछ बड़े लेवल के सलून के लिए, इसका सिलेक्शन के लिए इसकी बात की जाए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जलंधर में किसी अच्छे सलून में जाके आप इसकी इंटरव्यू करवाएं, और इसको जॉब अगर वहाँ मिल जाती है तो इसके लिए बेस्ट होगा। कुछ सलून्स में इंटरव्यू के बाद फाइनली ये यहाँ रितु वॉलंटाइन में मैंने इसकी इंटरव्यू करवाई। तो वहाँ रितु मैम ने मुझे सहयोग किया और इसको अपने वहाँ अपॉइंट कर लिया। हाँ, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स उन्हें भी आई, तो मेरी तरफ से ये उनको आश्वासन था कि अगर आपको कभी इसके किसी काम में या इसकी लैंग्वेज में कहीं मुश्किल आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे
कॉल करके बुला सकती हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन धीरे धीरे हनी में इतनी बाकमाल बात करने का उसका लहजा इतना अच्छा है कि उसने सबको अपनी लैंग्वेज सिखा दी और धीरे धीरे सब लोग इसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगे और ये नॉर्मल लोगों की तरह वहाँ बढ़ता चला गया। आज इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जो जब कभी इंडिया विज़िट करते हैं तो स्पेशली इसी से अपना हेयर थेरेपी लेना चाहते हैं। तो अगर समाज और फैमिली और फ्रेंड्स इन जैसे बच्चों की हेल्प करें तो ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से कम नहीं हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मेरा नाम शैरी दत्ता है। मैं जलंधर पंजाब 14 साल रह के गई हाँ तो इस वक्त न्यूयॉर्क तो आई हाँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहनी हाँ हनी दे नाल। बहुत ही खास एक्सपीरियंस है वो इस करके क्योंकि बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹੀਅਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਕਸਟਮਰ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸ, ਸੇਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। सो ये बहुत ही अमेजिंग गल हैगी है। हैट्स ऑफ। मैं प्रार्थना, मैं यहाँ पे बहुत रूटीन में आती हूँ अपने हेयर स्टाइलिंग, बर्थडेज, फैमिली फंक्शंस वगैरह के लिए रेडी होने। एंड मैं मोस्टली अपने हेयर स्टाइल्स हनी भैया से कराती हूँ जो सुन और बोल नहीं सकते। बट मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। वाई? बिकॉज वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। जैसे मैं गूगल से कहीं से फ़ोटो निकाल लूँ, मेरे को कुछ हेयर स्टाइल कराना है जैसे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसा कर देते हैं। एंड मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि मेरे को उनको बार बार बताना पड़ता कि गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। एंड वो एक बार में समझ जाते हैं तो इट इज़ नॉट अ बिग डील टू ऐसे। मतलब एक ही चीज़ है कि अगर आप किसी बंदे से करा रहे हो जो सुन और बोल नहीं सकता और एक नॉर्मल बंदा, कोई फ़र्क नहीं जैसे मेरे को पता लगता बिकॉज वो बहुत अच्छे से करता है एंड ही इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क। जी, मेरा नाम सिमरन कपूर है एंड मैं कॉलमटाइन ते हनी दे बारे गल कर रही हाँ। हनी मेरे मतलब जो मैं इत्थे आनी हूँ मेरे बालों की टेक केयर करता है। ही इज़ न्यू, ही कैन नॉट बट ही इज़ वेरी वेल अंडरस्टैंडेबल। उन्होंने तो पूरी गल समझ आती है। ही नोज़ वट ही इज़ डूइंग एंड अपने काम बहुत वधिया ने। मैं रितु कोलंटाइन सैलून चलाती हैगी हाँ इत्थे जलंधर विच। मेरे कोल बहुत साल पहले हनी खेरा बहुत ही स्किल्ड बच्चा आया। इस दिन मम्मी मेरे को लेके आए सी। मम्मी ने कहा ए मेरा बच्चा हैगा मैम बहुत वधिया बच्चा है बट ए बोल नहीं सकता, ए स्पैशल चाइल्ड हैगा, डेफ एंड म्यूट चाइल्ड हैगा बट ए मैं गारंटी देंदी कि बहुत वधिया काम करेगा, तुसी प्लीज़ इन्हूं एक चांस दो। मैं उस दिन मम्मी नूं देखिया, हनी नूं देखिया और मैनू अंदर लग गया कि हाँ मैं क्या मैं गल किद्दां करांगी, मैनू उस नाल गल करनी नहीं आती बट मैं कोशिश जरूर करांगी। मैं तुहानू ना उम्मीद नहीं करांगी, कोशिश करते हैं, देखते हैं अगे की होंदा है, किद्दां कम कर सकता है या की नहीं कर सकता। असी हल्के हल्के कम करना शुरू किया। मैनू समझ नहीं आता सी, मैं कई बार उसनू चीज़ां समझा नहीं सकती सी। हल्के हल्के उसने मैनू अपनी लैंग्वेज सिखाई जिद्दां लेडीज़ मीनस है, जेंट्स मीनस है। फिर मैं उसनू दसना सी कि किद्दां चंगा काम करना है, मैनू अज बहुत वधिया काम चाहिए। सो मैं कहती सी बहुत वड्डा दिन हैगा, ठीक है, और असी बहुत वधिया काम करना है। सो हल्के हल्के हनी ने मैनू लैंग्वेज सिखाई, मैं सीखी
ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਲਾਇੰਟ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਦੀ ਜੋ ਹਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਏ, ਇਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੀ ਵਰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੀ ਪਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਬਿਊਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ।